बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आज आपके साथ मेकअप की जो वीडियो शेयर करी हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मुझे लाइक करके कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक मेकअप का जो है वो कैसा लगा। सबसे पहले हमने अपनी मॉडल की स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ कर लिया है मोराल के सीरम के साथ। उसको हल्का सा मॉइस्चराइज़ कर दिया क्योंकि वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, स्किन सम टाइम ड्राई और ऑयली मिक्स हो रही है, यानी कॉम्बिनेशन हो रही है। इसके बाद हमने इनको मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर ब्यूटीफाई बाय आमना का। और प्रॉपर तरीके से प्राइमर लगा रही हूँ क्योंकि प्राइमर हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो मेरी मॉडल की स्किन है, आप इसमें देख सकते हैं कि इनके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन है, तो इसलिए हम इस पर सबसे पहले प्राइमर लगा रहे हैं। और प्राइमर लगाने के बाद मैंने कुछ देर के लिए स्किन को स्टे करवाया, थोड़ी देर के लिए स्किन को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जो है मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एस्टी का, नंबर इसका 32 है। ये डार्क टोन के लिए होता है और इसको मैं फिंगर की मदद से फुल फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इस कंसीलर का फ़ायदा ये होता है कि ये स्किन को कंसील करने के साथ साथ हमारे जो पोर्स वगैरह है उसे भी कवर कर देता है और जो पिगमेंटेशंस वगैरह हैं उसे भी कवर कर देता है। तो इसलिए हम जो है वो फुल फेस पर कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं। पहले 32 नंबर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इस पर करेक्शन करेंगे। यानी हमने पहले इनकी 1 लेयर जो कर दी कंसीलर के साथ, वो हम इस कंसीलर से कर रहे हैं। और मैं जितनी भी एप्लीकेशन कर रही हूँ फिंगर की मदद से कर रही हूँ ताकि जो मेरा कंसीलर वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। अब मैं दोबारा एस्टी का कंसीलर ले रही हूँ। इसका कलर ऑरेंज है, ऑरेंज करेक्टर भी आप यूज़ कर सकती हैं। और इसको मैं डार्क एरियाज़ पर, जो एरिया मुझे डार्क लग रहे थे जो कंसीलर लगाने के बाद भी, वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये हल्की सी ऑरेंज टोन देने के साथ साथ स्किन की पिगमेंट जो कि ग्रे टोन पर जाने वाली होती है उसको लेकर नहीं जाएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी टोन आ जाए जो कि बहुत डार्क हो और आप चाहते हैं कि उसको फेयर टोन पर बेस बनाएं, तो हमें यही वाली टेक्निक यूज़ करनी होती है कि हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं। तो उससे हमारा बेस कभी भी ग्रे टोन पर नहीं जाता है। यानी जो मैं बेस बनाना आपको सिखा रही हूँ, समटाइम लोगों की डिमांड होती है कि हमारी जो बेस की टोन है वो फेयर पे लेके जाएं, नेचुरल पे हमें नहीं रखना है। तो ये उन लोगों के लिए बेस बना रही हूँ जो कि अपनी स्किन से ज़्यादा फेयर होना चाहते हैं, अपनी स्किन को ज़्यादा फेयर रखना चाहते हैं। तो आप इस तरह से पहले करेक्शन करेंगे। जब आप करेक्शन कर चुकेंगे तो फिर आप फाउंडेशन लगाएंगे। आज मैं आपको शेफर का इजी बेस यूज़ करना बताऊँगी। पहले मैंने इजी बेस को गर्दन पे प्रॉपर तरीके से लगा लिया। इसका नंबर जो मैंने लिया है वो 16 नंबर लिया है। और इसको मैं अब कंसीलर के ऊपर प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। हल्का सा स्पंज को वेट करके मैंने टैपिंग करनी है। और इनकी स्किन से ही अच्छा खासा फेयर है, यानी हम फेयर बेस बना रहे हैं अपनी मॉडल के अकॉर्डिंग। स्किन से फेयर पे लेके जाने हैं। बहुत सारी गर्ल्स ने मुझे कहा था कि हमें थोड़ी सी स्किन पर, डार्क स्किन पर फेयर बेस बनाना सिखाएं, तो मैं इसलिए आपको ये वाली बेस सिखा रही हूँ। प्रॉपर तरीके से हमने लगाना है और इसको अच्छी तरीके से हमने ब्लेंड करना है, टैपिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। और अच्छी तरीके से ब्लेंड करके फिक्स करने के बाद हम जो है थोड़ी देर छोड़ देंगे। और उसके बाद अब मैं आईब्रो की शेपिंग करूँगी। यानी अभी जो हमारी बेस रेडी हुई है इसे हम प्राइमरी बेस कहते हैं। प्राइमरी बेस को हमने रेडी करने के बाद थोड़ी देर छोड़ना है ताकि ये सेटल हो जाए, क्योंकि हम जो है स्किन से ज़्यादा फेयर पे काम कर रहे हैं, तो हम फ़ौरन इसको पैक नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे ताकि ये बिल्कुल सेटल हो जाए और फिर उसके बाद हम इसको सेकेंडरी बेस की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारी बेस में कभी ये कंप्लेन नहीं आएगी कि स्लिप हो गई थी या ग्रे टोन पर चली गई थी या ऑक्सीडाइज हो गई थी। तो हम इसको पहले थोड़ी देर छोड़ देंगे। इतनी देर में हम लोग आई मेकअप कर लेते हैं। आईब्रो को फिलअप कर रही हूँ मैं ब्राउन की एक लाइनर के साथ। प्रॉपर तरीके से आईब्रो की शेपिंग करनी है। और उसके बाद वही शेफर का इजी बेस जो कि मैंने फुल फेस पर अप्लाई किया है, उसको मैं आईब्रो की फिनिशिंग के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। 16 नंबर था इसका। मीडियम फेयर कलर का जो था वो है ये, यानी अगर आप यूज़ करेंगी नॉर्मली तो 38 के लेवल पर ये जाता है, लेकिन इसका नंबर 16 होता है।
प्रॉपर तरीके से इसके साथ हमने आईब्रो को शेपिंग कर लिया है। फिर स्पंज से टैप टैप करना है प्रॉपर, ताकि जो लाइंस वगैरह हैं या फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा लग गया है तो वो सही से सेटल हो जाए। और फिर हम इसके ऊपर आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो आई की जो एरिया होता है वो हमें ज़्यादा बड़ा मिल जाता है और हमें मेकअप करना मुश्किल नहीं होता। इन केस अगर आपको लगता है कि आपने जो इजी बेस लगाया या फाउंडेशन लगाया या कंसीलर लगाया, उसको लगाने के बाद आपको लगता है कि हमारी जो आई की स्किन जो है वो ग्रीसी हो रही है, चिपचिपी हो रही है, तो इस पर पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर ऐसा नहीं फ़ील होता तो पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं इंटरफेरेंस ले रही हूँ जो कि हाइलाइटर है क्रायोलॉन कंपनी का। इसका कलर लाइट गोल्ड यूज़ कर रही हूँ, येलो गोल्ड नहीं यूज़ कर रही। और उसको पूरी आईब्रो के नीचे जो लाइन है, आईब्रो के नीचे वाला जितना भी एरिया है उसकी पूरी लाइन पर मैंने लगा दिया है ब्रश को वेट करके। अब मैं काशीज़ की आई शेडो पैलेट में से ले रही हूँ मरून कलर। और इसको मैं सॉकेट लाइन से लेकर कॉर्नर तक पूरा प्रॉपर तरीके से लगाऊंगी और अच्छी तरीके से इसको ब्रश की मदद से ब्लेंड करूंगी। यानी कॉर्नर पे भी मरून लगा रही हूँ और सॉकेट लाइन पर भी, यानी फुल सॉकेट लाइन पर और कॉर्नर पर मरून शेड को लगा के प्रॉपर तरीके से हम ब्लेंडिंग करेंगे। आई के लिड को छोड़कर, लिड एरिया पे नहीं लगाएंगे, कॉर्नर पर और सॉकेट पर ही हम इसको लगाएंगे और अच्छी तरीके से हम इसको ब्लेंड कर देंगे। हमारे शेड की ब्लेंडिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, हमारा आई मेकअप उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना होता है कि हम प्रॉपर तरीके से शेड्स को ब्लेंड करें और फिर उसके बाद हम अपने शेड्स को अच्छे तरीके से सेट करेंगे। अब मैंने ब्राउन शेड लिया है, पहले मरून लगा लिया। अब इसी वाली पैलेट से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसको मैं इसके ऊपर लगाकर हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग करूँगी, यानी कॉर्नर पर और सॉकेट लाइन पर, लेकिन हाफ, इनर साइड पर नहीं। हाफ साइड पे देखिए मैंने कॉर्नर पे ब्राउन शेड भी लगा दिया है, तो उससे क्या होता है कि वो एक शेड बन जाता है। देखिए ये वाला ब्राउन कलर मैंने यूज़ किया है और यही वाला ब्राउन कलर मैं लोअर लाइन पर भी लगाऊंगी आई की, और इसको भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगी। जो ऊपर शेड लाइन जा रही है उसी लाइन के साथ ये देखिए डार्क ब्राउन शेड है ये, और इसको प्रॉपर तरीके से हम ब्लेंड कर रहे हैं। लगाने के बाद इसमें मैंने मरून यूज़ नहीं किया, जस्ट ब्राउन यूज़ किया है। ऊपर मैंने पहले मरून लगाया, मरून लगाने के बाद उस पर ब्राउन लगाया और फिर उसकी ब्लेंडिंग कर दी। प्रोफेशनल्स हमेशा डार्क शेड्स को उठाकर उसको ब्लेंडिंग करके लाइट करते हैं। हम लाइट शेड उठा के ब्लेंडिंग करेंगे तो वो बहुत दिखाई नहीं देते हैं। अब मैं ब्लैक कलर की कॉर्नर बनाऊंगी। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप ब्लैक के साथ कॉर्नर बनाना सिखाएं, तो देखिए मैं प्रॉपर तरीके से पहले शेड लगा के दिखाया आपको। और अब मैं ब्लैक की एक लाइनर के साथ जो है एक लाइन सी बना रही हूँ कॉर्नर पर, और फिर हम उसको ब्लेंड करके आपको दिखाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इसको फ़ौरन से प्रैक्टिस कर लेंगी तो आपके कॉर्नर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगी। अब मैंने ब्लैक लगाने के बाद सिंपल ब्रश लिया और ब्रश से इसको ब्लेंडिंग करनी है। लेकिन देखिए ब्लेंडिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जो ब्लैक शेड है वो इनर आई तक बहुत ज़्यादा ना आए। उसको देखिए मैं उसी जगह पर मर्ज कर रही हूँ, फैला नहीं रही हूँ। यानी आप देख सकती हैं मरून अपनी जगह पर है और जो ब्राउन लगाया था वो ब्लैक के साथ मर्ज होके अच्छा सा लुक दे रहा है, एक डार्क सा लुक दे रहा है। आपको इस तरीके से टेक्निक यूज़ करनी है कि जो डार्क शेड हैं वो इनर साइड पर ना आए, वरना आँख ना छोटी लगने लगती है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी डार्क शेड को इनर साइड पर लेके नहीं आए, अगर आपकी आँख बहुत बड़ी नहीं है तो। वरना बड़ी आइज़ पर तो इनर साइड भी आप डार्क शेड लेकर आ सकते हैं। समटाइम हम जब बड़ी आँख का मेकअप करते हैं तो हम इनर साइड पे डार्क शेड ही लगाते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी आँखें हैं वो दरमियानी दिखाई देने लगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शेफर का ही इजी बेस नॉट कंसीलर और उसको आई बॉल पर लगा रही हूँ, यानी लिड एरिया पे लगा रही हूँ ताकि हमारी जो लिड एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे और आँख थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे। जब हम इस तरह से शेड लगाकर इस तरह से स्टिक या कंसीलर लगा कर शेड लगाते हैं तो जो हमारी लिड है वो बड़ी दिखाई देती है और हमारी आँख जो है वो बड़ी दिखाई देती है। इससे आई मेकअप ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब मैं जो है शेड यूज़ करूँगी आई शेड पैलेट में से अकॉर्डिंग टू ड्रेस। मेरी मॉडल ने ग्रीन ड्रेस वेयर किया हुआ है तो मैं इसकी अकॉर्डिंग लाइट ग्रीन शेड लेकर आई बॉल पर लगा रही हूँ। ये भी मैंने काशीज़ की आई शेडो पैलेट से लिया है लाइट ग्रीन कलर, और उसको मैंने हल्का हल्का सा लेके ब्रश की मदद से अप्लाई किया है
पहले मैं इसको ब्रश से लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको फिंगर से टैप करूंगी तो ये सेटल हो जाएगा बिल्कुल। देखिए पहले हमने ब्रश से अप्लाई कर दिया और इसके बाद देखिए इस तरीके से हमने इसको फिंगर पे लगा दिया। लेकिन ये जो ग्रीन कलर मैंने यूज़ किया वो इनर साइड पे यूज़ नहीं किया। इनर साइड पे मैं वही कलर यूज़ करूँगी जो कि मैंने हाईलाइट एरिया पे यूज़ किया था, यानी लाइट गोल्ड कलर। ये वही टेक्निक है, जब आँख छोटी होती है तो इनर साइड हमेशा लाइटर रखो तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है, और अगर आँख बड़ी होती है तो आप इनर साइड डार्क भी रख सकते हो। अब मैं सेकेंडरी बेस की तरफ जाऊंगी, जिसके लिए मैंने ड्राई पेन केक लिया है क्रायोलॉन कंपनी का। F16 नंबर, F16 नंबर है। देखने में देखिए ये बहुत डार्क होता है, लेकिन ये बेस को बहुत अच्छा सेटल कर देगा और जो एक वाइट सा लुक आ रहा है हमारी बेस में वो कवर हो जाएगा और हमारी बेस फेयर भी बनेगी। ये पीच कलर होता है और ये बड़ा प्यारा सा लुक देता है, आपके फीचर्स को बहुत अच्छा इन्हेंस करता है। और मैंने इसको पानी के साथ मिक्स किया और मिक्स करने के बाद बेस ब्रश की मदद से पूरे फेस पर प्रॉपर तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। ड्राई पेन केक मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ कि जो मेरी मॉडल की स्किन है वो ऑयली स्किन है, और ये जो ड्राई पेन केक होता है फॉर ऑयली स्किन बेस्ट होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके क्लाइंट अगर ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो आप उनको ड्राई पेन केक ज़रूर लगा के दें, या फिर ऐसा मेकअप जो कि बहुत देर तक आपको रखना होता है, बहुत टाइम तक आपको रखना होता है और वो आप चाहती हैं कि वो स्टे करे देर तक, तो उसके लिए भी ड्राई पेन केक बहुत बेस्ट होता है। देखिए कितना डार्क कलर मैंने यूज़ किया है, लेकिन स्किन पे जाए कितना अच्छा वो सेटल हो गया है। और इसी पेन केक की मदद से मैं प्रॉपर टैपिंग कर रही हूँ, स्मूथ कर रही हूँ बेस को, ताकि कहीं से अगर रह गया हो तो वो अच्छी तरीके से सेटल हो जाए। प्रॉपर तरीके से हमें इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है, टैपिंग कर देनी है, बिल्कुल भी किसी एरिया को हमें छोड़ना नहीं है। और देखिए मैं रगड़ बिल्कुल नहीं रही हूँ बेस को, आप गौर से ये देखिए कि हम इसको रगड़ नहीं रहे हैं। ये कंप्लीट ब्राइडल बेस है तो आप इसको ब्राइडल पे भी यूज़ कर सकती हैं। और इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब कोई भी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर अकॉर्डिंग टू बेस, अकॉर्डिंग टू स्किन कॉम्पैक्ट पाउडर कभी नहीं जाता। जिस तरह की आपकी स्किन की बेस की लेयर तैयार हुई है, जिस टोन पर तैयार हुई है, आप पाउडर उसी टोन का लगाते हैं। अब हम कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोरिंग के लिए हमारे पास है किट नंबर 4 क्रिस्टीन कंपनी की। नोज़ पे मैंने कॉन्टोर किया, अब मैं चीक्स पर कॉन्टोर कर रही हूँ ब्राउन शेड के साथ, या फिर आप कॉन्टोरिंग के यूज़ कर सकती हैं। आप कोई भी ब्राउन कलर, ऐसा ब्राउन कलर जिसमें शाइनिंग नहीं होती, वो भी यूज़ कर सकती हैं। मुझे कॉन्टोरिंग किट ये वाली ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करती हूँ। कभी कभी ब्राउन शेड भी यूज़ कर लेती हूँ और बहुत सारे और भी कलर्स हैं आप यूज़ कर सकती हैं, या फिर स्टिक के साथ भी आप कॉन्टोरिंग कर सकती हैं। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि प्रोफेशनल मेकअप में कॉन्टोरिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर आप फेस को कॉन्टोर नहीं करती हैं तो आपके मेकअप में खूबसूरती कभी नहीं आती है। अब लैशेज़ अप्लाई कर रहे हैं, और लैशेज़ हमने मिंक लैशेज़ लगाई हैं, या आप 3D लैशेज़ भी लगा सकती हैं। जो लैशेज़ आपको पसंद है आप वो लगा सकती हैं। और लैशेज़ जो मैंने फ़िक्स की हैं वो मैंने स्वीट टच के लैशेज़ गम के साथ फ़िक्स की हैं। अब मैं लाइट कलर पिंक कलर का ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। ग्लैमर फेस का जो ब्लश ऑन पैलेट होता है उसमें से लेकर हल्का सा हमने जो है नोज़ कॉन्टोरिंग के ऊपर भी इसको लगा दिया है, और पिंक कलर का ब्लश ऑन लगाया। अकॉर्डिंग जिस तरह से हमने कॉन्टोरिंग की थी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ब्लश ऑन को भी लगा दिया है। अभी स्पार्कलिंग डस्ट है क्रिस्टीन कंपनी की, बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है और हल्का सा ये शिमर होता है तो इससे बहुत खूबसूरत सा लुक आता है। इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लगाएंगे लिक्विड जो हाइलाइटर्स होते हैं वो लगाकर। ये वाला जो लिक्विड हाइलाइटर है इसका लाइट गोल्ड कलर है। पहले मैं ये लिक्विड हाइलाइटर फिंगर की मदद से इनर साइड पर लगाऊंगी, क्योंकि लाइट गोल्ड के ऊपर मैं लाइट गोल्ड ही लगाऊंगी। और जो मैंने ग्रीन कलर का आई शेड लगाया था उसके ऊपर मैं ग्रीन कलर की स्पार्कलिंग डस्ट लगा रही हूँ, जिसका जो कंपनी है क्रिस्टीन, और बड़ी अच्छी क्रिस्टीन कंपनी की ये स्पार्कलिंग डस्ट होती है, बहुत फाइन सी शिमर देती हैं।
तो इसको मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, मुझे हल्का सा लाइट सा इफ़ेक्ट देना है, हल्का सा शिमर देना है, बहुत मोटा मोटा ग्लिटर नहीं लगाना है। तो मैं इसको हल्का सा लगा रही हूँ और ये बहुत आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होती और बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। आप देख सकती हैं ये मैंने लगाया है और उसके बाद मैंने सिंपल ब्रश लिया जिसमें कोई शेड नहीं लगाया और मैंने कॉर्नर पे हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग करी है ताकि जो कॉर्नर है हमारे वो बिल्कुल सेटल हो जाए, ब्लेंडेड हो जाए। और इस तरीके से हमने इसको ब्लेंड कर देना है बाहर की तरफ, ये देखिए इस तरीके से, ताकि हमारा जो आई शेड है वो बिल्कुल सेटल हो, कोई लाइंस नज़र ना आए और वो खूबसूरत सा लुक दे। और उसके बाद जो है हम मस्कारा अप्लाई करेंगे ताकि लैशेस जो हैं आपस में मिक्स हो जाएं। अब वाइट जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ आईज के अंदर। आप वाइट पेंसिल भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं वाइट जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और वाइट जेल लाइनर लगाने के बाद हम लोअर लाइन पर भी मस्कारा लगा देंगे लैश की, ताकि इससे लैशेस बड़ी लगें। और आप चाहें तो नीचे की आईज पे भी लैशेस अप्लाई कर सकती हैं, वरना अगर आपकी अपनी लैशेस अच्छी हैं तो आप इस तरह से मस्कारा लगा के भी उनको बड़ा कर सकती हैं। और फेस पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ फैन ब्रश की मदद से। मेरे पास हुदा ब्यूटी का हाइलाइटर है, ये जो 4 वाली सेक्शन वाली किट आती है, इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। मैंने इसमें से ब्रॉन्जे कलर लेकर लगाया है एज अ हाइलाइटर। अब आईब्रोज के ऊपर वाली लाइन पर भी हल्का सा हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं, ब्रॉन्जे वाला ही। और इनर कॉर्नर पे भी मैं जो है हाइलाइटर ही अप्लाई कर रही हूँ, लाइट गोल्ड कलर। अब इसके बाद ब्लैक की एक लाइनर लेकर आईज की लाइन पर लगा रही हूँ। स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं, बहुत बारीक करके नहीं लगा रहे। लाइनर को थोड़ा मोटा करके अप्लाई किया है मैंने और स्ट्रेट लगाया है। अब नीचे की तरफ थोड़ा सा स्टॉक निकाल कर ये देखिए इस तरीके से, बहुत स्लो कर दिया है मैंने लाइनर लगाते वक्त कैमरे को। और ये देखिए स्टॉक निकाल के ऊपर वाली लाइन से मिलाना है, ताकि ये लाइन से देखिए इस तरीके से यूं करके आपने लगाना है और स्ट्रेट कर देना है, इससे लाइन के विंग्स निकल आते हैं और लाइनर लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं आपको बहुत ईजी टेक्निक दे रही हूँ लाइनर लगाने की। इस तरह से आप लाइनर अप्लाई कर सकती हैं और बहुत आसानी से आप ये लगा सकती हैं। अब लिपस्टिक लगा रही हूँ, स्वीट टच कंपनी की लिपस्टिक है, ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक में पहले मैं, जिससे मैं लिप की लाइन बनाऊंगी। और इसके बाद लिप फिक्सर से मैं इसको फिलअप कर दूंगी। पिंक पीच कलर का मेरे पास लिप फिक्सर है, उसके साथ मैं इसको फिलअप कर रही हूँ। देखिए हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको मेकअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।